सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। चलिए पता बल्ब चल रहा होगा तो लाओगे जाम ले ले मोबाइल एक जल तो रहा ठीक। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कृत ये ग्रंथ है आत्मबोध। इसका पाठन चल रहा है। श्लोक नंबर 10। इस पुस्तक के अनुसार जो मेरे सामने रखी है, इस पुस्तक के अनुसार श्लोक नंबर 10 है, लेकिन जो ओरिजिनल ग्रंथ है उसमें मैंने देखा श्लोक नंबर 9। एक श्लोक इसमें अधिक ज़्यादा चल रहा है। उसकी वजह ये है कि नंबर 1 पर महाराज श्री ने क्या लिया था, मंगलाचरण लिया, इसलिए एक श्लोक बढ़ गया है। बाकी उसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्लोक नंबर 10। यथा आकाशो ऋषिकेशो नाना उपाधिगतो विभु तद्भेदात् भिन्नावत भांति तन्नासे केवलो भवेत्। जैसे सर्वव्यापक आकाश विभिन्न उपाधियों के कारण उनके अनेक प्रतीत होता है, विभिन्न उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है, और इन उपाधियों के नष्ट हो जाने पर एक हो जाता है। इसी तरह विभिन्न उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होने वाली सत्ता सर्वव्यापक है। उन उपाधियों के नष्ट हो जाने पर वह एक रह जाती है। इस श्लोक में जो है आकाश को दृष्टांत बनाया गया है। जैसे एक महाकाश अनेक उपाधियों के कारण अनेक नाम रूपों से जो है पुकारा जाता है। आकाश को महाकाश नाम से कोई नहीं पुकारता। जहाँ जहाँ जैसी जैसी उपाधि है वहाँ वैसे वैसे इसका नाम लिया जाता है। जैसे घट की उपाधि से घटाकाश, और मठ की उपाधि से मठाकाश, लोटा की उपाधि से लोटाकाश, गिलास की उपाधि से गिलासाकाश। जिस जिस उपाधि से जो है उपहित है ये आकाश, उसी का नाम और रूप इसने जो है ले लिया है। जब ये उपाधियां जो है नष्ट हो जाती हैं, जैसे जल की उपाधि को लेकर के कबीर बाबा ने लिखा है, जल बिच कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, बिनसो कुंभ जल जलई समानो, यह गति बिरला जानी मोय गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ठीक इसी प्रकार से ये गति भी आकाश के उदाहरण की समझ में नहीं आ रही।
मठाकाश नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन आप मठ को जो है खड़ा कर दिया है और उस आकाश में बैठे हो, उसका नाम मठाकाश रख। आप कहाँ बैठे हो? हैं? मठाकाश में बैठे। ठीक है। उपाधियां भिन्न भिन्न हो जाने से कार्य भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। आकाश वही है, लेकिन मठ की उपाधि से वही आकाश रहने का काम करवा रहा है। इस आकाश में क्या कर रहे हो? निवास कर रहे हो। और घटाकाश में निवास करोगे। आकाश तो वही है, आकाश वही है, केवल उपाधि की भिन्नता के कारण से कार्य पद्धति में भिन्नता प्रतीत हो रही है। अब बताओ, घटाकाश में आप निवास कर सकते हो? रह लो? नहीं रहेगा। आज के बाद मकान में नहीं रहेंगे अपन लोग। किस में रहेंगे? घड़े में। घड़े में रहेंगे। बोलो, घड़े में रहने को तैयार नहीं हो और मकान ठुकवाते जा रहे हो 20-20 मंजिल, जबकि आकाश तो वही है। तुम्हें रहने को कहाँ मिल रहा है? मकान में कि आकाश में? बोलो। तो आकाश नहीं रहे, मकान में रह रहे हो कि आकाश में? मकान। इसलिए जो है कहते हैं भगवान के अर्जुन तो मूढ़ हो गया है, मूढ़। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अब देखो, उपाधियों के कारण से कार्य भिन्न भिन्न हो गए हैं। इसी प्रकार से ये जो तुम्हारी सत्ता है ना, पारमार्थिक सत्ता, चैतन्य आत्मा, ये अनेक उपाधियों के कारण से भिन्न भिन्न प्रतीत होने लगी है। यहाँ तक के चींटी लगने लगे हो, शेर लगने लगे हो, हाथी लगने लगे हो, मनुष्य लगने लगे हो, हैं? देवी देवता लगने लगे, जाने क्या क्या लगने लगे हो। किससे? उपाधियों से। उपाधियों के नष्ट होते ही, अच्छा ये दीवारें गिर जाएं तो आकाश कहाँ चला जाएगा? दीवारें गिर जाएं तो आकाश कहाँ चला जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा जब तक। क्या बिगड़ जाएगा आकाश का? अब आकाश का कार्य क्या रह जाएगा? इधर घड़े को फोड़ दो, इधर जो है मढ़ा को फोड़ दो, दोनों फूट जाए, और उनके फूटने के बाद फिर आकाश क्या करेगा? तुमको रहने के लिए अवकाश देगा या तुमको पानी पिलाएगा? क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो ये कर्म, क्रियाकलाप आदि क्या चीज है? हम एक जो है मंगलाचरण सुनाते हैं, कोई सुनता तो है नहीं उसे, केवल लगता है कि वकील साहब उसी को रिपीट करते रहते हैं। कर्म उलूक दुरे भोगामी। कर्म को हैं उल्लू, और कर्म करने वाले को है। जो जिस चीज को अपनाता है वो वही हो जाता है। तो हम लोग को है कर्म कर रहे उल्लू ही। ऐसा कह दिए तो बड़ी भारी मजबूरी है। नहीं हो तो है ही। वो निशा तम देख विषेक अखंड तिमारु हुए सुख धामी, पूर्ण प्रकाश भयो और मैं हिम द्वैत गयो लख एक ललामी, सदगुण कुंज खिले मन मानस, कर्म उलूक दुरे भव गामी, आत्म रूप विराज रहे,
गुरुदेव को बारम। तो ये जो कर्म है, ये जो क्रिया है, ये कलाप है, ये उपाधियों के कारण से प्रतीत हो रहे हैं। मुझ चैतन्य आत्मा में ये सब कुछ नहीं है। अब शर्त क्या है कि इन उपाधियों को तोड़ने की तुम्हें विधि आना चाहिए। जैसे बाहर की जो है घट और मठ तोड़ने की तो विधि मालूम है तुम्हें। मजदूर लगा दो, वो दे दो, सब्बल, फावड़ा, गैंथी आदि तोड़ बगल करेंगे। बनाने में लगे होंगे जो है महीनों साल लगे होंगे, लेकिन तोड़ने में ज़्यादा टाइम हाल तोड़ देंगे। तो बाहर के ये उपाधियां तोड़ना तो आसान काम है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे चेतन तत्व, परमार्थ तत्व की उपाधियां हैं, इनको कैसे तोड़ोगे? इनको तोड़ने की साधना क्या है? सिवाय ज्ञान की और कोई दूसरी साधना नहीं है, सिवाय समझ के और कोई दूसरी साधना नहीं है। क्योंकि जबरदस्ती जैसे तुम मकान तोड़ते हो, ऐसे कहीं गैंथी लेके तोड़ना शुरू कर दिया तो धारा 3 से 2 लग जाएगी, नहीं लग जाएगी। ये जो शरीर रूपी मकान है, ये उपाधि है, सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि, कारण शरीर रूपी उपाधि, ये सब उपाधियां ही तो है। और एक उपाधि धारण की, जिसे मूल उपाधि कहते हैं, कारण उपाधि, उसके धारण करते ही ये उपाधियां तूल पकड़ लेती हैं। अब इतने तूल पकड़ चुकी हैं कि तुम्हें उपाधियों के बटोरने में मजा आने लगा है, आनंद आने लगा है, और तुम इसी का विस्तार करने में लगे पड़े हो। 9 खाकर 13 की भूख सदैव लगी ही रहती है। कोई है सेटिस्फाइड? जितना है उतने में। अगर जितना है उतने में कोई संतुष्ट हो जाए तो फिर उसे तोड़ने के लिए जो है हमारे शास्त्र कहते हैं कि जितने भी तुम तुष्ट हो ना, उसे भी तोड़ डालो। तो हम तोड़ नहीं सकते उपाधियों को। किससे? ज्ञान की खड़ग से। बाहर की जो है कुदाली से नहीं, बाहर के फावड़े से नहीं, ज्ञान की खड़ग से इन उपाधियों को हम तोड़ने में सक्षम नहीं है। बस उसी सक्षमता को प्राप्त कराने के लिए हमारे ग्रंथों ने अनेकानेक प्रकार की साधनाएं बताई। काम यही करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया कि मूल त्याग कैसे करें? तो मूल त्याग तो तब करो ना जब तूल त्याग करो। अब तूल के विषय में हमारी कोई योजना नहीं। बात समझ में आ रही है? एक है तूल अविद्या, एक है मूल अविद्या, या यूं कहो एक है तूल अज्ञान और एक है मूल अज्ञान। तो हम मूल अज्ञान को मिटाना तो चाहते हैं, नहीं तो सत्संग आते ही क्यों? भागवत कथाओं में जाते ही क्यों? साधु संतों के चरण चुम्बन करते ही क्यों? इसीलिए एन के एन प्रकरण तुमको मिटाना तो मूल ही है। मूल अविद्या, मूल अज्ञान ही मिटाना चाहते हो, परंतु तुम उसमें सुख सुविधा क्या देख रहे हो कि मूल तो मिट जाए और तूल बना रहे। ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए संतों ने एक जो है प्रक्रिया दी, उस प्रक्रिया के अनुसार हमको आगे बढ़ना है।
और वो प्रक्रिया क्या है? जैसे आप जो है यहाँ से चले गए अपने घर को छोड़ करके, और मान लीजिए बड़ी दूर चले गए, अहमदाबाद चले गए, अब वापस आना है तो कहाँ से वापसी कहाँ से करोगे? जहाँ पहुँच गए हो वहीं से तो वापस चलना पड़ेगा। परंतु साधना के जो है विषय में हमको ये बात स्वीकार, ये जो तुम बाहर कर्म क्षेत्र में लगे हुए हो, इसको जो है तुम्हें बंद करना है, ये तुम्हें मंजूर नहीं है। और गुरुदेव सिखा के आते हैं, ब्रह्म ज्ञान सिखाते हैं। जैसे हमारे एक स्वामी जी आते हैं प्रत्येगात्मानंद जी, वो पूछते हैं कि पहले ममता का त्याग होता है कि पहले अहिंसा का त्याग होता है? दोनों का त्याग बताया है। अहिंसा और ममता जब तक नहीं त्यागोगे तब तक तुम्हें परमात्मा की जिज्ञासा उदय नहीं होगी। तो इसमें प्राथमिकता किसको दी जाए? पहले किसे त्यागोगे, ममता को कि अहिंसा को? ममता को। किसे त्यागोगे पहले? ममता को। और त्यागना क्या चाहते हो? ममता को त्यागे बिना तुम अहिंसा को त्यागना चाहते हो, जो संभव है ही नहीं। सबकी ममता ताग बटोरी। ये जो मेरा 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 करता है ना, इसे त्यागने की विधि क्या है? क्या है इसके त्यागने की विधि? तू मेरा मेरा क्यों करता है? मेरा है क्या जो तू मेरा मेरा करता है? इस विषय में तुम सोचना प्रारंभ ही नहीं करते हो। देखो, मेरा उसको कहते हैं जो सदैव मेरा रहे। पाणी ग्रहण संस्कार जब कराते हैं तब ये आचार्य लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ये तेरे हैं, तुम इनके हो, है ना? वहाँ यही गांठ बांधी जाती है, मेरे तेरे। मम्मी पापा से तो किसी ने नहीं बांधी, वो तो नेचुरली बंधी थी। माता पिता से जो गांठ बंधी थी कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये किसी ने बांधी नहीं थी, प्रकृति ने बांधी थी। अब देख लो, जितना जितना झूठा रिश्ता और उतना ही उतना पक्की गांठ बंधती जाती है। पति पत्नी के रिश्ते से माता पिता का रिश्ता कैसा है? स्वाभाविक ज़्यादा है, क्योंकि पहले तुम्हारे कोई पत्नी नहीं थी, तुम किसी के पति नहीं थे। तुम्हारा कोई पति नहीं था, तुम किसी की पत्नी नहीं थे। एक संस्कार बनाया गया, बहुत लंबा संस्कार बनाया जाता है। बच्चियां जैसे ही बड़ी होने लगती हैं, सहूर सीखो। माता पिता क्या कहते हैं? सहूर सीखो, तुमको जो है अपने पति के घर जाना है। ये मीरा की स्टोरी बड़ी जो है भावुक है, हम किसी दिन सुनाएंगे। सुना तो कई बार चुके हैं, उसमें बहुत समय लगेगा। तो ये संस्कार जो है बचपन से डालना शुरू कर दिए जाते हैं। इधर लड़कों को भी कहा जाता है, पढ़ो लिखो, अच्छा ब्याह हो जाएगा। हाँ, दो ही चीज़ें सिखाई जाती, नौकरी लग जाएगी, अच्छा विवाह हो जाएगा। पढ़ लिख करके भगवान को प्राप्त करो, ये कोई माई का लाल सिखाते ही नहीं, केवल गाते हैं। माता मंदालिसा पुत्र को सिखावे, किराए का गीत है ये महाराज।
जाने कहाँ से ले आए हो किराए पे, सब गाते रहते हो। करना धरना कुछ नहीं है। क्या सिखा रहे हो, क्या बना रहे हो, किधर लगाए हो अपनी संतान को? नरक में नहीं लगाए हो, लेकिन समझ में नहीं आती। मज़ा उसी में आता है, प्रशंसा उसी में जो है समझते हो। सबसे बड़े होने में तुम्हें कोई खुशी नहीं लगती, जबकि ढूंढ रहे हो सबसे बड़ा होना। अच्छा, कलेक्टर कमिश्नर क्यों बनना चाहता है? कमिश्नर डायरेक्टर क्यों बनना चाहता है? बताओ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष क्यों बनना चाहता है? क्योंकि हम सबसे बड़े होने की चेष्टा में लगे पड़े हैं। ये सबसे बड़े होने की चेष्टा क्या है? उपाधियों का नाश करना, और हम उपाधियों को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। आज का जो श्लोक वो ये कह रहा है कि एक आकाश ही अनेक उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है। तो जैसे आकाश की उपाधियों का नाश कर दिया जाता है तो एक आकाश शेष रह जाता है, वही सर्वव्यापक है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा ने अनेक उपाधियों के कारण क्या कर लिया है? अपने को बांट लिया है, भिन्न भिन्न स्थानों पर बट गई है, बटी नहीं है। इसलिए भगवान गीता के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं अर्जुन को और सारे संसार को। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। अविभक्तम च भूतेषु, एक अविभक्त तत्व आत्मा ही तमाम भूतों में। अब ये तमाम भूतों का क्या तात्पर्य है? सभी भूत प्राणी ही हैं। संसार के जितने भी प्राणी हैं सब किससे बने हुए हैं? पंचभूतों के बने हुए हैं। इसलिए सर्वभूतों में एक वही अविभाजित तत्व कैसा प्रतीत हो रहा है? विभक्त ईव च स्थितम। बटा सा, ईव माने सा, सा माने बटे हुए की तरह। देखो कितना कठिन काम है। तब हम आप लोग सब बैठे हैं, है ना, तो बैठने की दृष्टि से बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, कटे हुए हैं कि नहीं? एक दूसरे से कटे हो कि नहीं कटे? ये देखो कौन सी कैंची है, हाँ, जिसके द्वारा इस आत्मा को काट करके और अलग अलग बिठा दिया गया है। जबकि एक ही आत्म तत्व है, चाहे यहाँ चाहे वहाँ चाहे कहीं। अब ये बटा हुआ है। कैसे बट गया है? इसका मूल बंटवारा कहाँ से हुआ है? तो इस सूत्र का जो है अगला स्टेप कहता है भूत व्रत च ज्ञेयम, भूत व्रत तत् च ज्ञेयम। अर्थात भरण पोषण करने वाला विष्णु। पहले भटके कौन हो गया? भरण पोषण करने वाला विष्णु। वही है कौन? अविभक्त च भूतेषु। जो बटा नहीं है वही विष्णु है, कोई और नहीं है। ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, वही जो है संहार करने की दृष्टि से शंकर रूप हो गया है, वही सृजन करने की दृष्टि से ब्रह्मा रूप हो गया है। ये कहाँ बंटवारा हुआ? ये मूल में बंटवारा हुआ। अब ये इतना बड़ा रहस्य हम लोगों को कोई बताना नहीं चाहता कि ब्रह्मा तुम ही हो, विष्णु तुम ही हो, शंकर तुम ही हो, करना ही।
लाए लोटा में जल फिर रहे हैं, कहाँ चढ़ाए बजाए रहे हैं शंकर जी। हम खंडन नहीं कर रहे, समझिए इस बात को। चले जाते हो उज्जैन तक, सांस नहीं लेते, कालेश्वर वहां है। काल के ईश्वर कहाँ है? उज्जैन में। राम के ईश्वर कहाँ है? रामेश्वर। यहाँ तो कोई है ही नहीं। कालेश्वर और रामेश्वर यहाँ दिखे तो मैं करूँ। इस भ्रांति को मिटाने के लिए आत्मबोध है, यही भ्रांति तो मिटाना है। अब आप इन उपाधियों को जो है नष्ट करने की साधना करो, तो कैसे जो है करोगे? पहले आप ममता का त्याग करो। जो जो आपको मेरा मेरा लगता हो वो किसके हवाले कर दो? उस अविभक्त के हवाले कर दो। क्यों? अविभक्त तत्व ही सत्य तत्व है, बाकी सब झूठा है। झूठा ही देना है, झूठा ही लेना है, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। अब कमाल की बात है, भूख भी झूठी और भोजन भी झूठा, और रसना इंद्री भी झूठी। और कितना मजा आता है जब भूख लगी हो खाने में। उस समय तुम्हें याद रहता है कि झूठा है, झूठा लगता है कि सत्य लगता है। हमारे प्रमोद जी एक डायलॉग सुनाते रहते हैं। भूख लगी थी, हाँ 4 बजे के बैठे थे, नंबर आया 6 बजे, पत्तल डाली गई तो भूख बढ़ती गई। सब भोजन परसा गया, सुगंध बढ़िया आ रही है भोजन। अब रहा नहीं जा रहा, परंतु कोई वो नहीं बोल रहा, क्या बोलते हैं उसको? आज्ञा नहीं बोल रहा। तब तक कोई आए और उन्होंने कही लगाओ आज्ञा, तो प्रमोद जी हमारे कहते हैं ऐसा मन होते हैं कि जाके पान पका लिए। मारेगा। तो लगता है आपको कि ये सब मिथ्या है। इसलिए कहा गया है भूखे भजन न होए गोपाला। भूखे, जैसे भोजन की भूख हमें भोजन में आनंद देती है, ऐसे ही परमात्मा की भूख हमको परमात्मा में आनंद देगी। अभी भूख ही नहीं लगी। अब भूख न लगने की ही ये वजह है, एक दिन आते हो सत्संग में तो 6 दिन गायब रहते हो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, निरंतर तू मेरा सुमिरण कर। अब वो निरंतरता क्या है? निरंतरता क्या है? निरंतर का अर्थ ये नहीं होता कि आप सत्संग कर लिया अब 6 दिन नहीं करना। निरंतरता का अर्थ है कि एक पल भी आप उसकी याद के बिना न रहो। सदैव उसकी याद जो है आपके अंतस में होनी चाहिए। और बाकी ये सब संसार झूठा है, यहाँ कुछ भी जो है सत्य नहीं है, यहाँ सब उपाधि रूप है। तो उपाधियों को नष्ट करने का अर्थ है उनका परित्याग। समझ समझ करके परित्याग करने का नाम है वैराग। विवेक पूर्ण जो है वैराग्य ही आपको इन उपाधियों के नाश करने में सक्षम बनाएगा, अविवेक पूर्ण नहीं। जैसे काम करने में तो जो है शरीर थकता है तो काम छोड़ देंगे, ताश खेलेंगे, मौज मारेंगे, गप्पे लगाएंगे, रोटी नहीं बनाएंगे। गप्पे लगाने में तो आनंद आता है। हाँ, माताओं के विषय में ये कहा जाता है कि एक बार झूठ का सम्मेलन हुआ, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको जो है इनाम दिया जाएगा। तो कोई सबसे बड़ा झूठ नहीं बोल पाया,
एक व्यक्ति ने कहा कि 4 माताएं बैठी थी एक कमरे में, 4 घंटे तक बैठी रहीं, चुप